गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सो चिल्ड्रन, जैसे कि हम आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड में से यूनिट 6 कर रहे थे और यूनिट 6 में हमने आपकी जो पोएम थी हाइवथा वो कंप्लीट कर ली थी। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी द स्कॉलर्स मदर टंग। स्कॉलर्स मदर टंग यानी कि विद्वान की मातृभाषा। तो मैं आपके लिए इसको रीड भी करती हूँ और एक्सप्लेन भी करूंगी and I'm sure you will enjoy the story a lot. So let's start reading the story. A learned Pandit once visited the court of Akbar. एक बार एक विद्वान पंडित राजा अकबर के दरबार में आया। Learned मने विद्वान, कोर्ट मने दरबार। He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. उसने राजा और उसके दरबारियों को बताया कि वह उसकी बहुत सारी अलग अलग भाषाओं पर मास्टरी है। मास्टरी माने निपुणता। कहने का मतलब है कि वह बहुत सारी अलग अलग भाषाओं को बड़ी दक्षता के साथ बड़े अच्छे से बोल पाता है। The Pandit could speak many languages fluently. पंडित जो था वो बहुत सारी भाषाएं फ्लुएंटली बोल पाता था। बच्चों, फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना। धारा प्रवाह, अब देखिए, जब हम किसी भाषा को रुक रुक कर बोलते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, द पंडित कुड स्पीक मैनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो देखो, मैंने ये जो सेंटेंस बोला वो फ्लुएंटली नहीं बोला है, धारा प्रवाह नहीं बोला है, रुक रुक कर बोला है। लेकिन अगर मैं इसे फ्लुएंटली बोलना चाहूँ तो मैं इसे ऐसे पढ़ूंगी, द पंडित कुड स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। तो आपको समझ आ गया होगा कि फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है। फ्लुएंटली का हिंदी जो अर्थ है वो है धारा प्रवाह, बिना रुके बोलना। He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. और वो पंडित इतना धारा प्रवाही था कि कोई भी ये नहीं जान पाता था कि आखिर उसकी मातृभाषा कौन सी है। He challenged everybody at the court to name his mother tongue. और उस पंडित को, क्योंकि वह बहुत धारा प्रवाह किसी भी भाषा को बोल लेता था, तो उस पंडित को यह घमंड था अपने ऊपर और उसने सबको कोर्ट में चैलेंज किया, यानी कि चुनौती दी। क्या करने की? उसकी मदर टंग का नाम बताने की। मतलब है, उसने ये कहा कि क्या कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? When everyone failed, the challenge was taken up by बीरबल। पर वो इतना फ्लुएंटली किसी भी भाषा को बोलता था कि सब फेल हो गए ये बताने में कि उसकी मदर टंग कौन सी है। लेकिन जब सब फेल हो गए तो यह चुनौती किसने स्वीकार की? जी हाँ, ये चुनौती स्वीकार की बीरबल ने। और बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि आखिर बीरबल ने कैसे पता लगाया पंडित की मदर टंग का। तो आगे पढ़ते हैं। That night, बीरबल went quietly to the pandit's room when he was asleep. उस रात बीरबल चुपचाप पंडित के कमरे में गया। कब? When he was asleep, जब वह सो चुका था। asleep माने सो जाना। He whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather. उसने कुछ पंडित के कान में फुसफुसाया और फिर एक पंख से उसके कान में गुदगुदी भी की। तो इसमें whispered का मतलब होता है फुसफुसाना। जब हम धीरे 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 कुछ कान में बोलते हैं उसे कहते हैं whispering। और tickled का मतलब होता है गुदगुदी करना। feather, F-E-A-T-H-E-R, feather होता है पंख। The pandit, half awake, cried out suddenly and shouted out words in his mother tongue. अब जब पंडित ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया और साथ में एक पंख से उसके कान में गुदगुदी की तो पंडित जाग गया। लेकिन कैसे जागा? वो नींद में ही था। हाफ अवेक का मतलब है आधा जगा हुआ। वो पूरी तरह से जगा नहीं था, मतलब नींद में ही था। और पंडित क्राइड आउट सडनली, और वह अचानक से चिल्लाने लगा, चिल्लाया
और जो उसने शब्द बोले सोए सोए में, आधी नींद में, वह शब्द उसकी मदर टंग में थे। उसने अपनी मदर टंग में कुछ बोलने लगा, बड़बड़ाने लगा। बीरबल came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. बीरबल अगले दिन दरबार में आया और उसने सभी को बताया कि पंडित की मातृभाषा तेलुगु है। तेलुगु एक भाषा है बच्चों। The Pandit was surprised and accepted the truth. पंडित हैरान था और उसने इस सच को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। तो पंडित पहले तो हैरान हुआ, लेकिन साथ ही उसने सच को स्वीकार लिया कि हाँ, मेरी मदर टंग तेलुगु ही है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल। राजा अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ? तुम्हें सच का पता कैसे लगा? तुमने सच का पता कैसे लगाया? बीरबल आंसर्ड। बीरबल ने उत्तर दिया, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी अ पर्सन स्पीक्स ओनली हिज मदर टंग। मुश्किल के समय में या मुश्किल घड़ी में, डिफिकल्टी माने मुश्किल, टाइम्स माने समय, यानी कि मुश्किल का जब इंसान पे मुश्किल समय आता है तो एक इंसान केवल अपनी मातृभाषा ही बोलता है। He also told the king how he had gone to the pandit's room at night to find out the truth. और उसने बीरबल ने राजा को यह भी बताया कि वह कैसे रात को पंडित के कमरे में गया सच का पता लगाने के लिए। क्या सच? कि आखिर पंडित की मातृभाषा कौन सी है। तो बीरबल ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसे जीत भी गया। उसने सच का पता भी लगा लिया। So children, how was the story? I am sure you have enjoyed the story a lot. तो बच्चों, अब हम इस स्टोरी में जो कुछ हमने नए वर्ड्स सीखे हैं उन वर्ड्स को पढ़ते हैं और उनके मीनिंग दोबारा से एक बार जानते हैं। तो वर्ड था कोर्टियर्स। कोर्टियर्स होते हैं दरबारी। जो दरबार में, राजा के दरबार में होते हैं उन्हें कहते हैं दरबारी। फ्लुएंटली जैसे मैंने आपको उदाहरण देके भी बताया था, किसी भाषा को बिना रुके किसी चीज को बोलना, धारा प्रवाह बोलना, उसे कहते हैं फ्लुएंटली। चैलेंज होती है चुनौती। टिकल्ड माने गुदगुदी करना। एक्सेप्टेड होता है स्वीकार कर लेना, मान लेना। इरिटेटेड माने चिढ़ा हुआ। विस्पर्ड फुसफुसाना माने धीरे धीरे कुछ काम में बोलना। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने स्टोरी को केयरफुली रीड करना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। द पंडित कुड स्पीक मेनी डैश फ्लुएंटली। पंडित क्या कर सकता था? फ्लुएंटली क्या कर सकता था? लैंग्वेजेस बोल सकता, तो इसमें लैंग्वेजेस आएगा। आप बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। मैं आपके लिए एक बार इनको रीड कर देती हूँ। पंडित डैश एवरीबडी एट द कोर्ट टू नेम हिज मदर टंग। Third one is the challenge was taken up by dash. Birbal dash Pandit's ear with a feather. In times of difficulty, a person speaks only his dash. तो बच्चों इन ब्लैंक्स में जो वर्ड्स आपने फिल करने हैं, मैं आपको हिंट देती हूँ कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स आपको ऊपर दिए हैं या न्यू वर्ड्स आपको सिखाए हैं, उन्हीं वर्ड्स को इसमें फिल करना है। Then question number 3 is take the correct answer. आपने ये पढ़ना है जो स्टेटमेंट ऊपर दी है। इसके नीचे आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, जो करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है। जैसे द चैलेंज वाज टेकन अप बाय, चैलेंज किसने लिया था? अकबर ने, बीरबल ने या पंडित ने? तो इन तीनों में से जो करेक्ट आंसर है उसके आगे आप टिक मार्क करें। पंडित्स मदर टंग वाज, पंडित की मातृभाषा थी कौन सी? हिंदी, इंग्लिश या तेलुगु? इन तीनों में से जो करेक्ट ऑप्शन, इसको आप टिक करेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द स्टोरी एंड द वर्कशीट। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से स्टोरी समझ आई होगी। So children, till we meet next time, you people stay home, stay safe. Thank you so much and bye bye. Bye bye.